हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वोल्ट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is point source. अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक बल्ब दिया गया है, उस बल्ब को हमें एक पॉइंट सोर्स की तरह एज्यूम करना है और उसमें से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है और उसके कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। सबसे पहले नोट करिए कि यहाँ पे जो बल्ब था उसकी पावर कैपेसिटी थी 100 वोल्ट की, बट उसकी इफिशियंसी दी गई थी 2.5%। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बल्ब है उसे जब हम 100 वोल्ट देते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5% एनर्जी ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बाकी की एनर्जी हीट एनर्जी फॉर्मेशन में लॉस हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो बल्ब की कैपेसिटी क्या होती है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे लोग पावर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि पावर P इज इक्वल टू 100 इंटू 2.5%, परसेंट के लिए डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो P इज इक्वल टू बच्चों मुझे मिलेगा 2.5 वोल्ट, मतलब कि ये मुझे लाइट एनर्जी का पावर मिला है। कंप्लीट। चलिए बच्चों, अब मैं क्या बात करूंगा, यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए बात करूंगा। तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या होता है, तो अभी हमने देखा था इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि I बराबर U बाई A इंटू टी, बट U बाई टी एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P बाई A। ठीक है, P बाई A लिख दिया। तो चलिए I इज इक्वल टू P कितना था बच्चे लोग, 2.5A। अब देखिए बेसिकली अगर यहाँ पे एक बल्ब है तो इसकी जो लाइट्स है वो इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इधर जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं पूरा गोला बना लेगी। और अगर ये गोला बनाती है बच्चों तो गोले का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे R इज इक्वल टू हमें कंसिडर करना होगा 3 मीटर। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए। 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर करेक्ट है। और अगर बच्चे लोग आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.02212 यूनिट लगा दीजिए, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट है, तो ये मिल गई मुझे इंटेंसिटी I। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट करिए, काफी इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था एप्सिलॉन नॉट C इंटू ERMS का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम ERMS को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ERMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू I बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड रूट लेते हैं बच्चों तो ERMS इज इक्वल टू अंडर रूट I बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी I की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 0.02212। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चे लोग आपको आती ही होगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सी की वैल्यू भी आपको पता है 3 इंटू 10⁸ तो अगर बच्चे लोग आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेशंस कंप्लीट करके अगर उसका रूट निकालते हैं तो यहाँ पर बच्चे लोग हमें ERMS की वैल्यू मिलेगी अप्रोक्स 2.8864 वोल्ट पर मीटर। बट नोट करिए हमें ERMS नहीं E नॉट फाइंड आउट करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हमें पता है ERMS इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E नॉट बाय √2। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे E नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू ERMS। तो √2 की वैल्यू बच्चों हम जानते हैं 1.4142 और इसकी वैल्यू मिली थी 2.8864।
तो चलिए बच्चे पार्टी जल्दी से कैलकुलेशन फिनिश करिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.0814 वोल्ट पर मीटर। तो ये बच्चों हमें मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब आगे चलते तो हमें साथ ही साथ बोला गया था मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स में तो पता नहीं कौन कौन सी मेथड दी हुई है, आपको भी पता नहीं चलेगा शायद। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बच्चों देखिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, C इज इक्वल टू E0/B0। करेक्ट है ना? इससे हमारा काम काफ़ी इजी हो जाएगा। तो B0 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? E0/C। इसकी वैल्यू कितनी मिली थी हमें? 4.0814 डिवाइड बाय C, यानी कि 3 × 10⁸ करेक्ट है। और जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 1.36 × 10⁻⁸ टेस्ला। और इसी के साथ बच्चों हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा। राइट है बच्चों? तो आई होप आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे लगते होंगे। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ बच्चे पार्टी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, उससे मुझे पता चल जाता है कि आपको अच्छा लगा या नहीं। राइट है? इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।